फिर हम इसमें मज़ीद लोड डालते हैं, यानी 50 की बजाय 75 टन्स। ये हर 2-2 घंटे बाद हम लोड डालते हैं, 75, फिर 80, फिर 100 के बाद 120, 2-2 घंटे का वक्फा और 15-15 मिनट रीडिंग लेने में। ये हमारे पास M1, M2, M3 ये माइक्रोमीटर डायल गेज जो अंदर लगे होते हैं रेफरेंस बार के साथ, उसकी रीडिंग्स होती है। फर्ज करें हमारा जो डायल गेज 1 है उसकी 0.390 सेटलमेंट हो चुकी है, दूसरे की 0.415 और तीसरे की 0.360, और आखिर में इन तीनों का एवरेज प्लस करके और डिवाइड बाई 3 तो हमारे पास ये सेटलमेंट होती हैं। 120 टन लोड अप्लाई हो गया। इसके 2 घंटे के बाद हम 150, उसके 2 घंटे के बाद 180, फिर 2 घंटे गुजर जाने के बाद 210, और ये हमारे पास उसके रिज़ल्ट और एवरेज 1.093, और आखिर में हम 240 टन्स यानी 14 घंटे गुजरने के बाद हमारा 240 टन्स जो कि 200% वज़न आता है वो अप्लाइड करते हैं। इसके हर 30-30 मिनट बाद हम रीडिंग लेते हैं। इस 200 टन्स को हम टेस्ट पाइल के ऊपर तकरीबन 48 घंटे तक पड़ा रहने देते हैं। ये हमारे यहाँ पे 240 टन वज़न देने में ये 14 घंटे पूरे हो गए, फिर 15, 16, 17, यानी इसके बाद हम 48 घंटे इसके ऊपर ये वज़न रखेंगे। ये 34 और इसके पूरे हो गए और 1.355 इसकी सेटलमेंट हो चुकी है। 45 और पूरे हो चुके हैं और 1.369 सेटलमेंट। 57 आवर्स 1.397 सेटलमेंट। ये हमारे टोटल घंटे आ रहे हैं कि जब से हमने टेस्ट पाइल शुरू किया हुआ है। आखिर पे जब 62 घंटे हमारे तक पूरे हो जाते हैं तो मैक्सिमम लोड के 48 घंटे पूरे हो जाते हैं और ये हमारी सेटलमेंट हो जाएगी। तो 1.4 यहाँ पे सेटलमेंट हो गई पाइल की। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर हम अनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अनलोडिंग 240 से 30 टन कम करके 210 टन, फिर 180 टन वज़न कम करते जा रहे हैं, 150 टन, 120 टन, 120 के बाद 0 पे हम डायरेक्ट इसको ले आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो रिबाउंड हो गया है वो 0.717। आखिर पे हम ग्रास सेटलमेंट देखते हैं। ग्रास सेटलमेंट हमारी जो कि हो गई थी वो यहाँ पे 1.4 मिलीमीटर, ग्रास सेटलमेंट 1.400 मिलीमीटर और इलास्टिक रिबाउंड 0.717 ये हो गया। तो हमारी नेट सेटलमेंट इन दोनों को माइनस करके 0.683 मिलीमीटर ये हमारी टेस्ट पाइल की सेटलमेंट हो गई जो कि बैठ गई है। बिहेवियर ऑफ टेस्ट पाइल सेटिस्फैक्ट्री ये हमारा पास हो गया। हमारी टॉलरेंस 6 मिलीमीटर है, यानी 6 मिलीमीटर तक इसकी नेट सेटलमेंट हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वो पाइल फेल है। इसके लिए फिर से डिज़ाइन करनी होगी, या तो इसका डाया बढ़ाएंगे पाइल का या इसकी डेप्थ बढ़ाएंगे। लो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हम वर्किंग पाइल पे आ जाते हैं। हमारे सामने वेंच मशीन कड़ी है। वेंच मशीन में 3 पाइप के खंभे लगे होते हैं जिसका डाया तकरीबन 8 इंच होता है और वेंच मशीन की हाइट तकरीबन 30 फुट होती है। ये वेंच मशीन की पुली नज़र आ रही है, इसके अंदर एक बड़ी पुली होती है। वेंच मशीन के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। ट्राइपॉड, ये हमारे सामने बेलर पड़ा है जिसकी वजह से ज़मीन में सुराख करते हैं, ज़मीन पे मारते हैं और इसके अंदर मिट्टी चली जाती है। ये केसिंग हेड है, यहाँ पे हम टेम्परेरी केसिंग इस्तेमाल करते हैं
ताकि बोर हमारा कोलैप्स होने से बच जा रहा है। ये दूसरा बेलर और ये हमारी टेम्परेरी केसिंग। वर्किंग पाइल के लिए हम पहले वर्किंग पाइल की लोकेशन देंगे। प्रिज्म मैन, लोकेशन कंफर्म हो रही है। पाँच सेंटी आगे। ये हमारा लोकेशन ओके हो गया। वर्किंग पाइल की लोकेशन चेक करने के बाद अब पाइल पे काम होगा। वेंच मशीन स्टार्ट हो रही है। अब टेम्परेरी केसिंग लगाई जा रही है। इस बेलर की ये खूबी है कि इसमें नीचे से लाक लगा हुआ है। जो ही ये ज़मीन पे लगता है मिट्टी इसके अंदर जमा होती है और वही लाक हो जाता है और बाद में निकाल कर वो मिट्टी से गिरा देते हैं। वर्किंग पाइल का काम तेज़ी से जारी है। अब बेलर ने ज़मीन के अंदर काम किया और इसके अंदर जो मटेरियल होगा इसको बाहर निकालेंगे। बेलर बाहर निकली। बाल में से पानी नीचे आ रहा है और जो मटेरियल होगा वो अंदर रहेगा। ये हमारी बेलर की नीचे से स्ट्रक्चर है और नीचे हमें लॉक नज़र आ रहा है। ये बेलर का लॉक हो गया, लॉक खुल गया है। और ये हमारी टेम्परेरी केसिंग है। इसको बोर की कोलैप्स होने से बचाने के लिए लगाते हैं। और ये हमारी पाइल के अंदर पानी नज़र आ रहा है। बेलर को खाली कर रहे हैं। बेलर के अंदर जो मटेरियल पड़ा है पत्थर निकल गए हैं। ये बेलर खाली हो गया। हमारे पाइल को मुकम्मल होने में तकरीबन 8 से 10 दिन लग जाते हैं। पाइल स्ट्रेटा पे डिपेंड करती है। अगर स्ट्रेटा नरम हो तो फिर 1 या